इस वीडियो में हम सीक्रेट सर्वर की क्लस्टरिंग के बारे में बात करेंगे। सीक्रेट सर्वर की क्लस्टरिंग हमें सपोज हमारे पास एक यूज़ केस होता है कि अगर हम एक से ज़्यादा वेब नोड्स क्रिएट करना चाहें तो उनको आपस में हमें फिर क्लस्टर करना पड़ता है। क्लस्टर करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका क्या प्रोसेस है, वो मैं अभी आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि हम जो है सीक्रेट सर्वर की जो इंस्टॉलेशन की फ़ाइल होती है वो हमें डाउनलोड करके अपने पास रखनी है और हम उसको पहले चलाएंगे। यहाँ पर ये सीक्रेट सर्वर की इंस्टॉलेशन की फ़ाइल है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि जो सेकेंडरी सर्वर होता है वहाँ पर हम इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं करते, सिर्फ सीक्रेट सर्वर की जो ये से पार्शियल काम लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग पर। इससे हमें ये फायदा होता है कि जो हमारे प्री रेक्स सीक्रेट सर्वर को काम करने के लिए चाहिए वो सारे के सारे हमारे कंप्लीट होने चाहिए। तो हम इससे ये वेरीफाई करते हैं और अगर इसमें से कोई मिसिंग होता है तो हम फिक्स इशू करके उसको पूरा भी करते हैं। और अगर यहाँ से फिक्स इशू करने पर भी वो एप्लीकेशन का जो यहाँ कंपोनेंट है वो कंप्लीट नहीं होता तो हम मैनुअली बैकग्राउंड में जाकर सॉल्यूशन चलाते हैं और वापस आकर फिर यहाँ वेरीफाई करते हैं। हम अपने प्री रेक्स वेरीफाई कर रहे हैं। और पॉइंट वो ये है कि मेरे पास दो सर्वर हैं, एक ये वाला है 103, ये मेरा प्राइमरी सर्वर है, ठीक है, डेलिनिया पैम के नाम से आ रहा है ये। और जिस मशीन पर अभी मैं काम कर रहा हूँ वो है सेकेंडरी पैम एच के नाम से ये आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्री एक्सेस के कंप्लीट हैं, या हमारे पास वार्निंग आ रही है सेल्फ साइन सर्टिफिकेट की, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे यहाँ तक कि हमें कंप्लीशन चाहिए। उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमें आना है अपने प्राइमरी सर्वर पर जिसके साथ हम इसको एच करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आके हमें IIS में आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, IIS की सर्विस को यहाँ से स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको स्टॉप कर दिया था तो ये स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे सीक्रेट सर्वर फोल्डर है वो हमें यहाँ से कॉपी करनी। इसकी लोकेशन चेंज भी हो सकती है, ये बात ध्यान में रखें। अगर आपने जब प्राइमरी सर्वर पर इंस्टॉलेशन करते वक्त जो आपने पाथ सेलेक्ट किया हुआ होगा आपको फोल्डर जो है वहीं पर मिलता है। तो अभी मेरे पास डिफ़ॉल्ट जो इसका पाथ है यहाँ पर ही फोल्डर रखा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और अब आते हैं अपने सेकेंडरी सर्वर पर जिसको हमने एच बनाना है। जो फाइल है, जो फोल्डर हमने यहाँ अपने प्राइमरी सर्वर से कॉपी किया है उसे हम आइलेट पब www रूट के फोल्डर में और यहाँ पर आके हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये ऑलमोस्ट 3.35 या 3.4 GB का फोल्डर होता है नॉर्मली, तो ये हमारे पास फोल्डर कॉपी हो रहा है। फोल्डर के कॉपी होने का जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आएंगे IIS सर्विस में। ये हमारे पास एप्लीकेशन हमारी उठ कर आ गई है। और अगर एप्लीकेशन की जगह आपके पास फोल्डर का नाम आ रहा होता है सिर्फ, तो फिर उसमें ये होता है कि आप यहाँ क्लिक करके कन्वर्ट टू एप्लीकेशन कर देते हैं, जिससे कि ये ऊपर वाले में ये ऑप्शन में नज़र आएगा। कन्वर्ट टू एप्लीकेशन करेंगे तो ये एप्लीकेशन वाला आइकन इस पर बनकर आ जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम यहाँ अपने सीक्रेट सर्वर पर आएंगे IIS सर्विस के अंदर और यहाँ से आके हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो आपके पास इस तरह से एक डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन का नोटिफिकेशन ओपन होगा और आपके पास ये सेटिंग आ रही होगी कि इसमें जो है आप अपने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सेट, कि आपकी जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो सॉरी 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 जो मेरा इस वक्त इंस्टेंस बना हुआ उसका नाम इत्तेफाक से यही है, तो मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। डेटाबेस का नेम भी यही है, ठीक है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन मोड पे आते हैं, तो हमारे पास अगर हमने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है तो उसे भी हम कर सकते हैं। अभी करंट मेरा सिनारियो जो है इसमें मैंने सिर्फ ऐसे अकाउंट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो डेटाबेस की ऑथेंटिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगी आपके पास इस तरह का वेब पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हैं कि ये लोकल होस्ट से ही पेज अपलोड हुआ हुआ है। यहाँ पर हम अपना जो लोकल अकाउंट होता है उससे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना होगा कि इस पर जो है हमारे सिस्टम जो है इस पर क्लस्टर ऑन करना पड़ता है। क्लस्टर जो जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ मिलता है नोड्स में।
ठीक है। और ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमें नोड पर ही लेकर आ गया है, यहाँ एरर आया हुआ है इस पर कि यहाँ पर क्लस्टरिंग जो है वो इनेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर इनेबल क्लस्टर कर देते हैं। तो रिफ्रेश कर देता हूँ। डेलिनिया पैम के नाम से आ रही है मशीन और दूसरी वाली नहीं आ रही है। कर देते हैं रिक्वायर्स एक्टिवेशन, और यहाँ इसकी एक्टिवेशन हमारी इस पर कंप्लीट हो गई है। और अब हम देख लेते हैं, ये हमारी आल नोड्स आ रही है और यहाँ पर हमारी मशीन जो है ये आ गई है, और इसमें आ रहा है सेशन रिकॉर्डिंग वर्कर रोल इज डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इशू नॉट इन द क्लस्टर इंश्योरिंग वर्कर रोल इज डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इशू। अच्छा, इसमें जो है ना ये चेक मार्क लगे हुए नहीं है, तो हम इसमें लगा देते हैं। मेंटेनेंस मोड का जो है ये मैं डिसेबल कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम सिर्फ जो है जब अपना सिस्टम अपग्रेड होता है उस वक्त यूज करते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास डेलिनिया पैम और पैम एचए के नाम से दो मेरी मशीनें जो हैं वो इन क्लस्टर मोड में आ गई हैं। इसके काम करने का तरीका ये होता है कि हम इसके लिए एक कस्टम यूआरएल भी बना लेते हैं, और इसके आगे लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर होता है, जिससे जो है ट्रैफिक जो है वो इन दोनों पर डिवाइड हो रही होती है। अगर आप चाहें तो आप अपने पास दो से ज़्यादा भी वेब नोड्स क्रिएट करके उसको इसी तरह से सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए क्लस्टर में ला सकते हैं। और इसके लिए एक तरीका ये है कि आप जो है लोड बैलेंसर के थ्रू ट्रैफिक जो है राउट करें, और दूसरा तरीका जो है वो होता है कि आप जो है राउंड रॉबिन वाली डीएनएस की एंट्री होती है वो करके भी आप दोनों से काम चला सकते हैं। और इसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जिस मशीन को अभी आपने क्लस्टर में ऐड किया है न्यू मशीन को, उसके आईआईएस में के आपने एसएसएल सर्टिफिकेट भी अपडेट करना है। एसएसएल सर्टिफिकेट आपने अपडेट करना है ताकि जब कभी हमारी वेब नोड ये वाली यूज़ हो रही होगी तो इससे जो ट्रैफिक चल रहा हो तो एसएसएल का एरर ना आए।